हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा जीवित पुत्रिका का व्रत और सुबह के अभी बज रहे हैं 4 और 4 बजे मैं उठी हुई हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं पीना होता है इस व्रत को। तो अब मैं थोड़ी सी चाय बना के पी रही हूँ। तो आज की शुरुआत मैं सुबह 4 बजे से ही कर रही हूँ। मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा एक आधा फ्रूट खाऊंगी क्योंकि दिन भर मुझे फिर पानी भी नहीं पीना है। तो सुबह 4 बजे चाय पी लूँगी ना तो एनर्जी रहेगी मुझे। इस टाइप का व्रत हो ना बिना पानी का, हमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ज़रूर खा लेने चाहिए सुबह सुबह। इससे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। बस सिर्फ ड्राई फ्रूट खाने से पूरे दिन भूख नहीं लगेगी आपको। हो गई है फिनिश और मैं थोड़ा सा अभी एडिटिंग का काम करूँगी अपनी वीडियो का, जो आज मुझे अपलोड करनी है उसकी एडिटिंग थोड़ी सी रह गई है। इतने में 5 बज जाएगा और स्कूल जाने का धीरे धीरे टाइम हो रहा है, तो फिर काम भी घर के हैं। तो बस मैं उठती तो सुबह ही हूँ। आज मैं 4 बजे उठ गई, वैसे रोज़ मैं 5 बजे उठती हूँ। तो बस मैं अपना एडिटिंग का काम कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं अब एडिटिंग करूँगी और ये छोटा सा रूम है, मैं आपको बता दूँ। ये साड़ी जो है ये प्रेस करके मैंने रात को रख ली थी क्योंकि आज मैं यही पहन के स्कूल जाने वाली हूँ। तो बस अब यहीं बैठ के मैं एडिटिंग करूँगी। रात को मैंने ये कपड़े प्रेस करके रखे थे। तो यहाँ पर श्रेया भी पढ़ने बैठ गई है और यहाँ पर मैंने बिछा दिया है मैट और अब मैं योग करने बैठ जाती हूँ। और थोड़ा सा टाइम मैं सुबह सुबह अपने शरीर को ज़रूर देती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स बॉडी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है। इसलिए मैं ये टाइम तो ज़रूर निकाल लेती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी रहूँ अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर श्रेया अपने रिवीजन करने में लगी हुई है। तो बस ये अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब मैं नाश्ते के लिए फटाफट किचन में आई हूँ और आज बनाऊँगी आलू गोभी और दाल बनाऊँगी मिक्स वाली। बस फटाफट मैंने आलू गोभी को काट लिया है और ये देखिए सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। सिंपल ही खाना है, आज कुछ स्पेशल नहीं है। तो बस ये बन गई है आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पे दाल भी मैंने चढ़ा दी है साथ के साथ, क्योंकि अब हमारे घर में पराठे कोई खाने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग बोले कि मम्मी रोटी ही बना देना, हम रोटी खाएंगे। नाश्ते में कोई पराठे वराठे नहीं खाता हमारे घर में, अब छोड़ दिए हैं। कभी कभी हाँ, कभी कभी गोभी के आलू के इस तरह से बन जाते हैं। और बस साथ में मैंने रोटियां सेक ली है और साथ में दही भी ले लेंगे तो बस नाश्ता हो जाएगा इन लोगों का। काम हो गया है, किचन क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर सब काम करने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। और जीवित पुत्र का व्रत, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। तो कैसे मैं पूजा करती हूँ और पूरा दिन आज क्या क्या तैयारी करती हूँ इस व्रत की, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल से आने के बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। ओके बाय। अब स्कूल जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। बस ये ले लिया मैंने अपना पर्स और बस अब मैडम जी जाने के लिए स्कूल रेडी हैं। तो आके मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई हूँ और बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ प्यास लगी है, बहुत तेज़, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं स्कूल भी चली गई थी तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। मैं थोड़ी देर तो एसी चला के लेटूंगी, उसके बाद ही पूजा पाठ की तैयारी करूँगी क्योंकि पूजा 4 बजे से करनी है। तो अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और ये मैं साथ में सेब केले
फूल सब कुछ लेके ही आई हूँ। बाद में बात करती हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है बात करने की। किचन का भी देखना है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना है, तो देखती हूँ पहले किचन का भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। किचन का सुबह आपको पता ही है, मैं दाल बना के गई थी और सब्जी बना के गई थी, तो अब रोटी बना लेती हूँ या चावल डाल देती हूँ। बस ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए। ये सुबह तो बिल्कुल खुशी खुशी गई थी, लेकिन आते हुए ना बहुत थक गई। स्कूल में ना बहुत बोलना पड़ता है बच्चों के साथ, तो एकदम थक गई हूँ। अब मैं शाम की पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ और अब चलती हूँ पूजा करने। अब थोड़ी देर आराम की, अब उठी हूँ, बस नहाई धोई हूँ और अब तैयार हो गई हूँ, तो चलती हूँ पूजा करने के लिए। चलिए। तो सबसे पहले मैं चावलों को कलर कर लेती हूँ और पीला बना के इस तरह से मैंने बना दिया अष्टदल। और अब ये जीवित वाहन जी का जो है चित्र बना दी हूँ। और ये अब देखिए, सबसे पहले गंगा जल डालूंगी कलश में। और यहाँ पर मेरे गमले में भी कुछ फूल लग गए हैं, तो पहली बार ही इनको तोड़ रही हूँ, तो भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, इसलिए मैंने 2 फूल तोड़ लिए। गमले में से मैंने 2 फूल तोड़ा है सिर्फ, क्योंकि आज ये पहला ही फूल है और मैं चढ़ाऊँगी भगवान जी को। तो ये देखिए, ये मेरा कलश तैयार है, ये इस तरह से मैं रख दूँगी इसके। ये फूल भी मैं स्कूल से आते हुए ले आई थी, तो बस इसमें मैंने वो दोनों फूल भी डाल दिए। और ये धागा होता है ना, ये होली अष्टमी के जैसा धागा होता है, ये जरूर इस वाले व्रत में ये जरूर पहनना होता है, तो मैंने ये पहन लिया है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार है और अब मैं पूजा करने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पर प्लेट के ही अंदर मैंने हल्दी से जीवित महाराज जी का चित्र बना लिया है और इस तरह से मैं पहले स्नान करा के फिर टीका कर रही हूँ। बस पुष्प अर्पित कर दी हूँ और अब मैं चढ़ाऊँगी जनेऊ, क्योंकि जब भी कोई देवता होते हैं तो उनको जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए, और जब कोई माता की होती है तो चुनरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। बस मैंने अक्षत और फूल ले लिया है। फिर पास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता है। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। और ये जो धागा होता है ना, ये जीवतिया होता है, ये यहाँ पर नहीं मिलता है। जब भी मैं जाती हूँ मायके या ससुराल, तो बस वहीं से लेके आती हूँ, यूपी से ही, क्योंकि यहाँ पर मिलता नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस ये चढ़ा दी हूँ मैं और बाद में अपने बच्चों को पहना दूंगी। क्या अर्पण कर रही हूँ, भोग लगा दी मैंने भगवान जी को। श्रेया को भी टीका कर देती हूँ। और अभी अंदर मेरा बेटा बैठा है, और ये भगवान का चढ़ाया हुआ जीवतिया ये पहना देती हूँ। और ये मुझे साल में पहनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि साल में एक ही बार ही पहनना होता है। तो नानी मम्मी के लिए देती है मम्मियों वाला, और बच्चों के लिए देती है 2। और ये चश्मा हटा ले, चश्मुदी। चलो, जीवित महाराज की जय। ये देखो मैंने भी पहन लिया है। अभी बस यशु को पहना देती हूँ। एक दिन तो पहनना ही रहता है, एक दिन। हाँ, एक दिन पहनना होता है। तो हमारे यहाँ जो सर्कल बनाया है ना, उसमें बैठ के पूजा होती है, उसको गोठ बोलते हैं। और उसमें कम से कम 50 लेडीज होती है इकट्ठा और करती हैं, और खूब सज धज के आती हैं, बिल्कुल हाथ में पूजा की थाली लेके, और फिर कहानियाँ सुनती हैं। खूब सारी कहानियाँ होती हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता, जो बुक में था बस वही पढ़ दिया, और कुछ कोई कहानी नहीं आती है। लेकिन वहाँ पे 7 कहानियाँ पढ़ती हैं, फिर गीत गाती हुई घर को जाती है। बहुत अच्छा लगता है सच में। आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस चीज को। और मैं सही बताऊँ, मेरी जब से शादी हुई ना, इस चीज को मैं नहीं एंजॉय कर पाई, क्योंकि शादी के बाद ही मेरे को लेके यहाँ आ गए, और यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है मुझे पूजा करने के लिए, अकेली करनी पड़ती है। जब आपका पहला जूतिया था तो वो आपने दादी के घर रखा था या हिसार ही रखा था? दादी के घर साथ रखा, तभी तो जानती हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं हुई थी, हाँ। कि मेरी दादी उस टाइम पे भी ये सोचती थी कि लड़का और लड़की हर बच्चा बराबर होता है, बच्चे ने माँ बनने का सुख दिया है, तो इसलिए बच्चे के लिए व्रत रखना। ये व्रत वैसे अपने संतान के लिए होता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप बेटी के लिए रख रही हैं, बेटे के लिए रख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक समान होते हैं। तो बस
मेरी श्रेया हुई थी तभी से मैं रखना शुरू कर दी थी। साल में 3 व्रत होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, और मम्मी ने सारे स्टार्टिंग से मैं जब हुई थी तब से रखना शुरू किया है। इसलिए मम्मी सबको भी बोलती है कि जिसकी भी लड़की है उनके लिए भी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बच्चे होते हैं, लड़का लड़की कुछ नहीं होता। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, ये बच्चों के लिए होता है। संतान सुख जो होता है ना, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, आप माँ बन गए तो आप व्रत रख सकती हो। ये वर्डिंग मेरी दादी की है एक्चुअली। हाँ। तो बस अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है, जो भूल चूक को माफ कीजिएगा, और अब हम घर चलते हैं। ये क्या कि इससे बोट पे बैठ के करते हैं क्या? बोट तो क्या कह रही है बोट बोट बोलते हैं, बोट नहीं। मुझे लगा बोट। चलो अब थोड़ा सा हम अपने मंदिर में भी कर लेते हैं पूजा पाठ, क्योंकि मेरे भगवान जी ऐसे हैं। तो बस अब मैं मंदिर में कर लेती हूँ, थोड़ा सा जोत जला देती हूँ। तो बस अब पूजा हो गई है ख़त्म, और अब चलती हूँ मैं आराम से, क्योंकि अभी चाय और पानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक आपकी पूजा हो गई है, लेकिन आप कुछ ले नहीं सकते अभी। ये व्रत बहुत ही मुश्किल वाला होता है। अभी इसको 12 बजे के बाद मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी, सब चेंज करूँगी और एसी के आगे बस थोड़ी देर लेटूँगी। और शाम का खाना भी श्रेया के हवाले है, क्योंकि मेरी हिम्मत अब नहीं हो रही है कि मैं कुछ बना पाऊँ, तो अब श्रेया ही देख लेगी शाम की किचन। तो ये साड़ी और श्रृंगार का सामान है, और इस पर बस मैंने कुछ सुबह खाने पीने का भी सामान रख के फिर ले जाके मंदिर में दे दूँगी, क्योंकि जिसकी सास नहीं होती वो नौमी की पूजा करता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो ये अगर ये पूजा का स्पेशल ब्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।